जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल एजे एक्वेरियम में। तो वादे के मुताबिक मैं वापस जो है आ गया हूँ और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अगली वीडियो जो है वो इसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर होगी। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं सीधा टॉपिक के ऊपर ही आता हूँ। तो ये है दोस्तों वो पैकेट जो कि उस पैकेट के अंदर आता है जो कि हमारा अमेज़ोनिया सॉइल है एडीए का वर्जन 2 विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन। मैंने वर्जन्स वगैरह के बारे में ज़्यादा कुछ खास जो है उस वीडियो में बात नहीं करी थी, बट हाँ, अगर मैं अभी आपको एक कंपैरिजन बताऊं छोटा सा, तो पहले एक अमेज़ोनिया आती थी, फिर उसके बाद अमेज़ोनिया लाइट आती थी, फिर उसका एक एडवांस वर्जन आया था। तो कुछ लोगों के टैंक जो अनबैलेंस्ड होते हैं उसमें बेसिकली क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करूँ सॉइल के अंदर अगर बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो टैंक के अंदर एल्गी इशूज़ क्रिएट करने लग जाते हैं। जिनके टैंक में ऑलरेडी अमोनिया या नाइट्रेट का कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अच्छा फिल्ट्रेशन नहीं है या बहुत रेगुलरली पानी वगैरह चेंज नहीं करते, उनको भी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली जो लो टेक टैंक्स होते हैं उनके अंदर हाई न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से प्रॉब्लम्स जो है वो जल्दी क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। जो ऑलरेडी एक हाई टेक टैंक होता है, जो बंदा उसको यूज़ कर रहा होता है या मेंटेन कर रहा होता है, उसे ऑलरेडी उसकी केयर कैसे करनी है इन चीज़ों के बारे में पता होता है, तो उन्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो नहीं आती। तो सिमिलरली अब जो वर्जन 2 निकाला गया है, तो इसके अंदर अब बेसिकली इस चीज़ को अलग कर दिया गया है। तो ये बेसिकली एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स हैं अमेज़ोनिया सप्लीमेंट के नाम से। तो जिसे अपनी सॉइल एक हाईटेक टैंक की तरह यूज़ करनी है या फिर हाई न्यूट्रिएंट्स यूज़ करने हैं, बहुत ज़्यादा हैवीली प्लांटेड टैंक है, वो सबसे पहले इसको बेस पे डालेगा नीचे, यानी कि बेयर बॉटम पे, या फिर अगर कोई पीछे पुरानी बची हुई थोड़ी सॉइल है, जैसे मेरे केस में मैंने पहले भी पूरी सॉइल नहीं डाली थी। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने एक 9 लीटर का पैकेट पहले यूज़ किया है विच वॉज अमेज़ोनिया लाइट। फिर उसके बाद मैंने कुछ टाइम बाद जब वो ख़त्म हो गई थी, ख़त्म होने वाली थी या कम हो गई थी, तब मैंने JBL की जो है सॉरी फ्लूवॉल कंपनी की जो है मैंने सॉइल यूज़ करी थी। फिर वो 2-3 साल यूज़ करी और अब ये मैं वर्जन 2 लेकर के आया हूँ। तो मेरे में टैंक के नीचे जब मैंने फर्स्ट टाइम डाला था तब भी 9 लीटर डाला था। टेक्निकली होना ये चाहिए कि 4 फीट का जो टैंक का साइज़ होता है उसके अंदर 2 पैक्स जो है वो 9 लीटर वाले डलने चाहिए, यानी कि 18 लीटर सॉइल डलनी चाहिए। लेकिन मेरे पास नीचे कुछ फाइन ग्रेवल पहले से था और मेरे टैंक के अंदर कोई हाईटेक प्लांट्स जो है वो नहीं थे, सारे लो टेक प्लांट्स हैं। अभी भी करंटली सारे लो टेक प्लांट ही हैं मेरे टैंक के अंदर। तो क्योंकि देखो चिलर वगैरह और मौसम वगैरह मैं मतलब पुरानी वीडियोस में बताता रहता हूँ, तो पुराने व्यूअर्स ऑलरेडी समझ रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो अगर आप हाईटेक रखेंगे भी तो दिल्ली एनसीआर की गर्मी में वो जो प्लांट्स हैं मर जाते हैं अगर आप चिलर यूज़ नहीं करते हो तो। क्योंकि यहाँ पे जो वाटर टेम्परेचर है वो आपका 38-37 तक जाता है, जबकि प्लांट्स के लिए आइडल टेम्परेचर जो होता है वो 30 डिग्री तक होता है। तो इसीलिए अगर आप ऐसे प्लांट्स रखोगे तो फिर आपको चिलर वगैरह लगाने की ज़रूरत है, या फिर आप सारा टाइम एसी ऑन रखो विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो कमिंग बैक टू दिस अगेन, तो होता क्या है कि अगर आपका एक नया सेटअप है, तो नए सेटअप में तो आपका टैंक ऑब्वियसली नीचे से पूरा खाली होगा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पुराना टैंक है और अगर आपके पास लो टेक प्लांट्स हैं, तो आप नॉर्मल सॉइल जो है वो यूज़ करो बिना इस सप्लीमेंट के। एंड मेरे हिसाब से इस सप्लीमेंट को तब आप यूज़ करो जब आपकी सॉइल वो ख़त्म होने वाली हो या फिर उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कम बचे हों, जो आपके हैवी रूट फीडर प्लांट्स होते हैं लाइक अमेज़न या फिर क्रिप्टो। इसके अंदर क्रिप्टो वेंटी, क्रिप्टो करेंसी में मत चले जाना। तो क्रिप्टो वेंटी जो प्लांट्स हैं ये सारे आपके हैवी रूट फीडर्स होते हैं, तो इस ये आपको सिग्नल दे देते हैं, आपको पता चल जाता है बेसिकली कि आपके टैंक के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, उनकी पत्तियाँ छोटी होनी शुरू हो जाएंगी, डिसकलरेशन स्टार्ट हो जाएगा। जो डार्क ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो येलो पड़ने शुरू हो जाएंगे, जो रेड या ब्राउन प्लांट्स होते हैं वो लाइट ग्रीन कलर शो करने लगेंगे। तो उससे आपको सिग्नल मिल जाता है। तो उस टाइम पे मेरे हिसाब से आप इसको एज अ रूट टैब्स यूज़ कर सकते हो, क्योंकि काम इसका वही है, आपको उसको सॉइल के अंदर डालना है। और वैसे भी अगर अमेज़ोन से, जैसे मैंने आपको दिखाया था पिछली बार, या फिर किसी भी अच्छी ऑनलाइन साइट से, ये 3000 3,500 के आसपास जो है ये सॉइल का रेट आ रहा है। और 2500 रुपये का ये आपको जो है वहाँ से मिल रहा है, जो लोकेशन मैंने आपको शो करी थी, जो लक्ष्मी नगर में शॉप है दिल्ली एनसीआर के अंदर ईस्ट दिल्ली में। तो अगर आप 2500 रुपये में आपको ये दोनों चीज़ें मिल रही हैं विच इज़ योर सप्लीमेंट और रूट टैब यू कैन से, और साथ में आपको 9 लीटर का एक सॉइल का पैक भी मिल रहा है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी फेयर डील। आप लोगों को याद होगा कि मैंने पहले रूट टैब्स जो है वो सीकेम के मंगवाए थे। तो सीकेम के देखो जो 10 रूट टैब्स होते हैं उसकी कॉस्ट आपको पड़ती है तकरीबन 1200 से 1500 डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। और यही अगर मैं किसी और अच्छी कंपनी की बात करूँ लाइक API रूट टैब्स, तो वो भी आपको 1657 यानी कि तकरीबन 1600-1700 रुपये के पड़ते हैं। ट्रॉपिका न्यूट्रिशन के हैं 10 कैप्सूल, बॉटम फर्टिलाइज़र 722। फिर एक हमारी कोई देसी कंपनी है, इसका नाम भी मैंने कभी सुना नहीं है,
एक्वा वाइटल्स, ये 399 रुपीज़ के, और इसके रूट टैब्स का साइज़ भी ऑलमोस्ट इसी के जैसा है, और इसमें 10 नहीं है, इसमें बहुत सारे टैबलेट्स हैं। तो मेरे हिसाब से इट इज़ अ वेरी वेरी गुड डील। एक तो एडीए वैसे ही आप लोगों को पता है कि सॉइल के मामले में या फिर प्लांटेड एक्वेरियम की किसी भी हम चीज़ के बारे में बात करें तो उसके मामले में इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स अवेलेबल इन द मार्केट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जब ये आपको इतने कम पैसों में सॉइल के साथ एडिशनल सप्लीमेंट दे रहे हैं, यानी कि अगर आपका बहुत ही डच स्टाइल टैंक है, मतलब एकदम ही एडवांस लेवल का, आपने 50-60 हज़ार लाख रुपए खर्च कर दिए हैं टैंक के ऊपर, प्लांटेड टैंक के ऊपर ही, तो उसके अंदर आप अगर ये 2500 रुपये की चीज़ में आपका पूरे टैंक की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो रही है, प्लस आपको एडिशनल ऊपर से फर्टिलाइजर्स भी डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने ये सप्लीमेंट्स ऐड कर रखे हैं, तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड डील। तो यू शुड गो फॉर इट। और वैसे भी इससे बेटर कोई सॉइल भी नहीं है, तो अगर आप सिर्फ सॉइल के माध्यम से भी सोचें, अगर मैं आपको रूट टैब और सप्लीमेंट साइड पे हटा दूँ तो भी ये बेस्ट ऑप्शन है। नाउ एक आधे व्यूअर का भाई मैसेज आया था, और मुझे भी याद था कि मैंने बोला था कि मैं जो ये ट्यूबिफेक्स वॉर्म्स होते हैं ये आपको बताऊंगा कि अगर आप डायरेक्टली टैंक के अंदर नहीं डालना चाहते, या फिर अगर आपकी टैंक में बड़ी मछली है और वो जो है बड़ी मछली खा जाती है पूरा का पूरा क्यूब डालते ही, या फिर आप हाथ लगा के तोड़ के नहीं डालते, या फिर स्प्रेड करके नहीं डालते, तो आप इसे बाहर पानी में डाल के चम्मच से कैसे किस तरीके से जो है इसको मतलब मैश कर सकते हैं, अगर आपको टच करना पसंद नहीं है, स्पेसिफिकली वेज लोग, तो जिससे कि आपकी हर तरह की मछली जो है खा पाए। एंड स्पेसिफिकली डिस्कस जिसे नॉर्मल खाना खाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वॉर्म्स वो लोग जो है मतलब शौक से खाती हैं, तो मैं आज ये अपने सामने हाथ में लेके बैठा हूँ। तो अभी मैं आप लोगों के सामने इसको जो है पानी के अंदर जो है डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये इस टाइम पे आपको पता है मैं मॉर्निंग में वीडियो बनाता हूँ, अर्ली मॉर्निंग, तो इस टाइम पे अभी 2:30 बज रहे हैं, ठीक है। तो ये सुबह जब मैं फिशेस को 7 या 8 बजे के करीब खाना खिलाऊँगा, तो अब मैं ये ग्लास में इसको हिला के पूरा मैश करके टैंक के अंदर ये पूरा कैसे एक जिंदा कीड़े की तरह तैरने लगते हैं, अगर आप इस तरीके से देते हैं, और आपकी छोटी बड़ी सभी फिशेस को, जो तेज़ खाती है धीरे खाती है, हर तरह की फ़िश को जो है ये मिलना जो है शुरू हो जाएगा। तो ये वीडियो जो है इसकी खाने वाली मैं सुबह शूट करके आप लोगों को इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा, तो आप इसे आराम से जो है देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम लोग इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो मैंने स्पेसिफिकली मंगवाया है, और विंटर सीज़न जो है वो आने वाला है, तो उससे रिलेटेड है। एंड दैट्स ऑल। बाकी कुछ लोग मेरे से टेम्परेचर के बारे में पूछ रहे थे, तो भैया अर्ली मॉर्निंग का जो टेम्परेचर है ना, आप उसको नोट करना शुरू कर दो, क्योंकि उस टाइम पे आपको वाटर टेम्परेचर सबसे कम होता है, रात के टाइम नहीं, अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि रात से लेकर सुबह तक पानी जो होता है वो धीरे धीरे अपनी हीट को छोड़ता है। तो ये पानी की क्वालिटी होती है ना, वो हीट को बहुत जल्दी पकड़ता है ना बहुत जल्दी छोड़ता है। इसीलिए जब आजकल तो इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड्स वगैरह आते हैं, बट पुराने टाइम में लोग हॉट वाटर बैग का इस्तेमाल इसलिए किया करते थे। और इसीलिए जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, लाइक मुंबई हो गया आपका, या फिर केरल वगैरह है, कोई भी, इन जगहों पे बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी दिल्ली जैसी नहीं पड़ती, क्योंकि ये पानी से सराउंडेड एरियाज़ हैं। तो जहाँ पे भी पानी होता है, जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, बहुत जल्दी नहीं गिरता और बहुत जल्दी उठता भी नहीं है। तो दैट इज़ द रीज़न। इसके बारे में हम बात करेंगे बाकी इन डिटेल, एंड आई विल लेट यू नो गाइस, स्टे ट्यून्ड। बाकी अभी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो हमारे अमेजोन न्यूज़ सप्लीमेंट की, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।